हम होशिया की किताब के परिचय के बारे में पिछले कुछ सप्ताहों से देखते हुए आए। आज जो है हम पहले अध्याय की ओर जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया, होशिया की किताब को ऐसी एक अनोखा रीति से लिखा हुआ है कि सारे संदेश पहले अध्याय में है और बाकी सभी अध्याय में पहले अध्याय में लिखे हुए संदेश के पूरे विवरण को परमेश्वर, इसके बारे में हमने गहराई में परिचय के रूप में पहले देख चुके हैं। मगर आज जब हम इस पहले अध्याय की ओर जब जाएंगे, इस पहले अध्याय के संक्षिप्त रूप से इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संदेश को काम के द्वारा दिया गया है। क्या फर्क है? सभी भविष्यवक्ताओं को ही तो परमेश्वर ने संदेश दिया और कुछ काम करने के लिए भी बोला, मगर होशिया को ऐसे एक काम दिया गया है। उसके सारे विवाहित जीवन के शुरुआत से लेकर के उसके बच्चे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, ये सारे काल में परमेश्वर ने उसके द्वारा संदेश को देते हुए आए। और हमने ये भी पहले देखा, होशिया अनुमान किया जाता है कि वचन में लिखी हुई बातों के अनुसार बहुत दिन तक जीवित रहा और ये सारे भविष्यवाणी एक साथ में किया नहीं गया है। और ये भी है कि इस पर लिखी हुई सारी भविष्यवाणी की खास करके इज़राइल को परमेश्वर ने कहा, मैं बिछाड़ दूंगा बिल्कुल इस स्थान से, उसे अपनी आंखों के सामने पूरा होते हुए देखा। अब हम ये आपका बीच में आ रहा कोई बात नहीं। परमेश्वर ने उसको यही आज्ञा दिया है कि जो मैं कहता हूं उसको तुझे करना होगा, तुझे उससे कोई छूट नहीं है। और ये भी तुझे जानकारी रखना पड़ेगा कि ये सारे बातों के अंत क्या बने, ये भी तुझे ध्यान में रखना है। इसे भी तुम उनको बताओगे। ये कितने बड़े संदेश है उनके लिए। और इसके जो भी घटना हुई है उसके कुछ रूपांतर को हम देखना। यरबोम राजा जिसके बारे में हमने अभी पढ़े थे, ये योआश के पुत्र था। ये यरबोम दूसरा यरबोम था जिसके बारे में हमने पहले ही आपको बता चुके हैं। ये बहुत ही कामयाब राजा था, मगर समस्या ये है कि इसने अपनी चाल चलन को नहीं सुधारा। मगर परमेश्वर ने उसके जीवन काल में उसके माध्यम से जो भी इज़राइल का जमीन को दूसरे लोगों ने घेर लिए थे, अपने कब्जा में ले लिए थे, उसे लौटाया उस देश। और ये भी हम जानते हैं, यहूदा नीचे दक्षिण भाग में है, ये लोग उत्तर भाग में। ये 10 जो गोत्र हैं, इनकी ये सारे कहानियां हैं, इस पर इनकी इतिहास है इस पर। और इनके बारे में योना ने भी भविष्यवाणी किया और इन लोगों को बताया था कि इज़राइल को परमेश्वर ने तुम्हें सफलता देगा, परमेश्वर तुम पर दया दिखाएगा। और ये बात पूरा हुई यरबोम के जो राज्यकाल में। और ये होशिया का जीवन जो है ऐसी, जैसे हमने देख चुके हैं पहले भी, ऐसी जो कभी विचार भी नहीं कर सकता है, कभी हमारे दिमाग में आ भी नहीं सकता है, ऐसी एक आज्ञा से एक नौजवान व्यक्ति है, अपने जीवन को परमेश्वर से विश्वास योग्यता से बिता रहा, धार्मिकता के ओर ध्यान देने वाला व्यक्ति है। अभी उसके विवाह की उम्र हो गई है और उसे परमेश्वर बुलाकर कहते हैं, आप ऐसी स्त्री से व्यवहार करो, विवाह करो जिसकी चाल चलन ठीक नहीं होगा, उसकी स्वभाव ठीक नहीं होगा। अब सोचिए, जैसे हमने पहले बताए थे, उसके मन में क्या विचार आया होगा, ये क्या इस प्रकार से, और लोगों के बीच में उसकी क्या हालत हुई होगी ऐसे काम करने से। और परमेश्वर ने उसको यही कहा कि तुम ऐसे काम करने के द्वारा, तुम्हारा ही परिवार के द्वारा, मैं इस देश की गिराहट किस प्रकार से होने वाला है उसे मैं दिखाऊंगा। यही मेरा संदेश है उनके लिए। ऐसे संदेश को ऐसे समय में प्रचार करना बहुत कठिन है, क्योंकि हमने पिछले सप्ताह देखे थे
योना के संदेश के समय पर ही समस्या था, और भी दूसरे भविष्यवक्ताओं के समय पर भी समस्या था। अब ये लोग उन्नति की ओर है, सफलता में जा रहे हैं आगे, और उस समय पर जाकर के उनसे कह रहे हैं कि तुम लोग गिरने वाले हो, तुम बंधुआई में जाओगे, यह देश नहीं रहेगा। अब सोचिए, इसे वर्तमान समय के साथ में तुलना करेंगे। जैसे मैंने बोला, इस किताब से कलीसिया को, आज की मसीहत को, प्रत्येक विश्वासी को, प्रत्येक परिवार को इसमें समझ। अब सोचिए, आपकी एक अच्छी नौकरी है, सब कुछ अच्छा चलता है, अच्छे घर बना दिए, बच्चे लोग आपको आज्ञा मान करके आगे चल रहे हैं, उनकी पढ़ाई सफलता की हो रहा है, शांति से जीवन बिता रहे हैं, मोहल्ला ठीक है, देश ठीक है, सब कुछ अच्छा है। अचानक एक व्यक्ति आपसे आकर के कहे आपके सारे चीज गिरने वाला, आप कभी विश्वास करोगे? वो तो आपका जानिए दुश्मन बन जाएगा, है क्या नहीं? हाँ, क्या है भाई, तुम मेरे मसीह भाई होते हुए मेरे सफलता, मेरे आशीष जो परमेश्वर ने दिया, तुम्हें उसके प्रति कोई आनंद नहीं है? ऐसी गलत बातें तुम मुझसे कह रहे हो, ये क्या है? तुम, यही हालात है उसको। लोगों ने उस पर हंसे होंगे, क्या तुम मजाक कर रहा? तुम्हारा तो दिमाग तो पागल हो गया, एक गलत स्त्री से व्यवहार किया तुमने, विवाह करके उससे जीवन बता रहे हो, उसका तो जीवन ही ठीक नहीं है। और ऊपर से तुम कह रहे हो कि हम लोग का सारे उन्नति, सब कुछ नष्ट होने वाला, हम लोग बदवाई में जाने वाले। ऐसे हालात पर उसको वहां पर प्रचार करना हुआ। इस पर 3 मुख्य बातों को इसके द्वारा उनके सामने रखा गया। एक है, जैसे ये स्त्री मुझसे विवाह में बांधे हुए करार से या शपथ से, विश्वास योग्यता से नहीं रहेगी, ऐसे ही तुम लोग जैसे यहोवा परमेश्वर से जो करार बांधा है उसे तुम लोग तोड़ दोगे। जैसे ये स्त्री, ये नहीं है कि ये स्त्री उसके घर में बैठती नहीं थी, उसके साथ में जीवन नहीं बिताया, ऐसा नहीं है, मगर उसके जीवन अतृप्त जीवन था हर प्रकार से। उसके घर में जो मिल सकता था उससे उसको आनंद नहीं मिलता था, इसलिए इधर उधर उसे और भी खोजते हुए कहीं भी जाते थे। परमेश्वर कहते हैं कि इस प्रकार की चाल चलन से इजराइल चलने के कारण से उन्हें मैं दुखरा दूंगा, मेरा अपना बनाकर नहीं रखूं, उनके ऊपर मैं दया नहीं दिखाऊंगा, उनकी गुनाह की सजा उन्हें उठाना ही पड़ेगा। और परमेश्वर तो हमेशा दयालु है, कृपालु है, बहुत ही बड़े प्रेमी है, सब कुछ कहते हैं। आखिर में मैंने बताया था आपको पिछली बार, एक मां की ममता से भी बढ़कर उनकी प्रेम है, उनके हृदय है। आखिर में ये लोग उन्हीं का है, इसलिए उन्हें पुनर्वास करेंगे, ये होने वाला है भविष्य में। रोमी का 9 अध्याय का 25 पद पढ़िए। जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता है कि जो मेरी प्रजा न थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा, और जो प्रिय न थी उसे प्रिय कहूंगा। क्या लिखा है यहाँ पर? प्रेरित लिख रहा है, जैसे उसने होशिया के द्वारा बताया है, जो लोग मेरे नहीं हैं इन्हें मैं अपना करके बुलाऊंगा, और जो मेरे प्रिय नहीं थे मैंने उन्हें अपना प्रिय बनाऊंगा। ये बहुत कठिन है। हम अपने बच्चों को ऐसे कर सकते हैं, पति या पत्नी को ऐसे क्षमा करेंगे? विचार करके देखिए, इतनी मसीह परिवार टूटी हुई है आज सारे संसार में, क्षमा कर नहीं, जो हिंदी में कहता है ना विश्वासघात, बिट्रेयल, ये बहुत कठिन है, इसे क्षमा कर। और परमेश्वर उनसे कह रहे हैं कि मैं दोबारा तुझे अपनाऊं, मतलब उन्हें एक राज्य की रूप में बनाकर बंधुआई से लेके आए वही परमेश्वर, उन्हें उन्नति दिए वही परमेश्वर, शत्रुओं के हाथों से उन्हें संभाल कर उनके लिए प्रतिज्ञा की हुई जमीन के ऊपर अपने जीवन को बिताने के लिए उसे देने वाला वही परमेश्वर, और इनकी विश्वासघात के कारण से उन्हें दंड देना हुआ, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपने नाम को नहीं बिगाड़े, परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ माना और परमेश्वर के नाम को निंदा ले आए। आज कलीसिया की गवाही किस प्रकार से है इस संसार में, विचार करके देखिए, इसे इन लोगों ने कैसे किया, इस प्रकार के चलन को कैसे इनके जीवन में इन लोगों ने
प्रयोग किया, कैसे क्या क्या किया, इसे भी हम इस एक अध्याय से संक्षिप्त रूप से लिखा हुआ है, मगर उसके सारे विवरण बाकी अध्याय में। हम किताब के दूसरे हिस्सों में बहुत कमती जाने वाले हैं, मतलब बाइबल की, मगर इसी किताब से ही सब कुछ हम निकालेंगे। यही मैंने बोला, इस किताब के लेके एक अलग तरीका से है, अनोखा तरीका से है, इसकी पढ़ाई को भी उसी तरीका से करना होगा। और परमेश्वर ने इस बात को कहा कि उनकी वायलेंस को क्या बोलते हैं, विद्रोह, वायलेंस को दंगा बोले या जो भी बोले, दूसरों के प्रति विद्रोह से अगेन विश्वासघात से मिलता है, बिट्रेयल। इसे परमेश्वर जरूर न्याय करेंगे। किस प्रकार के वायलेंस, हिंसा, आ गया, अहिंसा, अभी हिंसा, आप उसे याद आया तो ये आ गया, ठीक है, प्रभु के धन्यवाद। इनकी हिंसा के ऊपर मैं न्याय जरूर करूंगा। किस प्रकार की हिंसा ये लोग किए हैं आप लोग जानते होंगे वचन से, मगर इसकी पढ़ाई के क्षेत्र में परमेश्वर ऐसी दो मुख्य हिंसा को निकाल रहे हैं। उसे पढ़कर उसे आज के वर्तमान समय में उसको मिला करके देखेंगे तो समस्या कितनी बड़ी गंभीर है आपके सामने आएगा। परमेश्वर ने ऐसे ही उन्हें बिछाड़ा नहीं है, ऐसे ही आज तक इतने 20वीं 21वीं शताब्दी चल रही है, 21st सेंचुरी ना, बस आई लॉस्ट द काउंट, 21st सेंचुरी ना, ओके, अभी तक बिछड़े हुए हैं। प्रभु के इस पृथ्वी में पहले उद्धार के लिए आने के पहले से ही बिछड़ गए लोग, सारे पृथ्वी के इधर उधर उन्हें अलग कर दिया गया है, अब तक नहीं आए। कितने बड़े न्याय है ये, पर फिर भी कहते हैं कि मैं उसे दोबारा लेके आऊंगा। ये न्याय जो है बहुत कठोर रीति से रहने वाला, और उनके आशीष से मैं उन्हें उजाड़ के निकाल दूं, pluck them out, ताकि एक जड़ भी नहीं रहे। कभी कभी कोई पौधा या रूप को निकालने का तो गाँव वाले क्या बोलते हैं, जड़ के साथ में निकालना पड़ेगा, नहीं तो कुछ साल के बाद में आस्ते आस्ते फिर आएगा। ये ऐसे मैं करने वाला हूँ, और उन्हें मैं त्याग दूंगा। उनके साथ में मेरी जो रिश्ता थे उसे मैं पूरा रखूंगा नहीं। मतलब हमें समझना है कि इतनी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर के हृदय को कितना चोट पहुंचा हुए होंगे ये लोग अपने जीवन और कार्य से। नहीं है तो ऐसे मोड़ पर कोई पहुंचेगा। जो प्रभु क्रूस पर प्रेम कर प्रार्थना करते हैं, इन्हें क्षमा कर दो करके, वो परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं उनके रिश्ता को ही नहीं रखूंगा भैया। ऐसी बातें उनके आमने सामने जब एक नौजवान व्यक्ति कह रहा तो उसका हालत क्या होगी। प्रेरित का किताब में हमने पढ़ रहे थे उस दिन, शनिवार के दिन पर स्टेफनोस ने 2 बातें कहा अपने सारे संदेश के बीच में। पहली बात थी महिमा का परमेश्वर अब्राहम को दिखा, सामने प्रकट हुआ, बस हो गई, वहां ही चिरो गुस्सा हो गए। और दूसरा बोले कि जीवित परमेश्वर हाथ से बनाए हुए मंदिर में नहीं रहते हैं। क्या हुआ, कुछ ही समय के अंदर उठाए, शहर के बाहर लेके गए, पत्थरवा करके खत्म कर दिए उसे। ये कैसे ज्यादा दिन तक होशियार जीवित रहा, हमें तो ताजुब लग रहा। परमेश्वर के हाथ के बिना वो इतने बड़े उम्र तक जीवित नहीं रह सकता। परमेश्वर जो प्रतिज्ञा उनके पिता पुरखों से किए हैं उसे जरूर कायम रखेंगे। एक जगह में परमेश्वर कहते हैं कि ये लोग तो करार को तोड़ने वाले, भंग करने वाले लोग, मगर मैं तो परमेश्वर हूँ, मैं करार को संभालने वाला व्यक्ति हूँ, पूरा करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं ऐसे नहीं कर सकता। वो जरूर करेगा, अपने तरफ से उनके लिए आशीष जो देना है वो देते। अभी देखिए, उनकी गलतियों के कारण से उन्हें पृथ्वी के 4 कोना में रखे हैं, मगर शैतान उनके पीछे, ये लोग मिल जाए, ये अब्राहम का दिया हुआ प्रतिज्ञा पूरा नहीं हो, इन लोगों को एक राष्ट्र के रूप में पूरा इजराइल नहीं हो, उसी के लिए वो कोष में है। मगर फिर भी ये लोग परमेश्वर को माने या नहीं माने, उन्हें उस दिन एक राज्य के रूप में इकट्ठा करने के लिए अभी भी उन्हें सुरक्षित रखें। पीढ़ी पीढ़ी चली गई, उनकी संतानें आए हैं, एक दिन उन संतानों के ऊपर बड़े आशीष को दे। उनकी संख्या बढ़ते जा रही है, कभी घटेगा नहीं,
बहुत से लोग कह रहे हैं कि फलाना जो ट्राइब या फलाना ये जो है पृथ्वी में घटते जा रहा है, कुछ ही लोग रह गए, हमारे देश में भी यही हालत है। मगर ये लोग की संख्या कमती नहीं होगी। और परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं हालातों को बदल दूं, परिवर्तन में लेके आऊंगा, और मैं इनके साथ में जो रिश्ता बांधा था उसे दोबारा पुनर्वास करूंगा। इसी को एक अध्याय में आप देख रहे हैं, मैं पॉइंट्स के रूप में बता रहा हूं। ये 11 पद के अंदर इतना यही संदेश है। उनके लोगों के सामने मान्यता होगी, मैं भी उन्हें स्वीकारूंगा, लोग भी उन्हें स्वीकारेंगे, ये परमेश्वर के लोग हैं। और इनके बीच में जो भी विभाजन है वो सब निकल जाएगा। इन्हें एकता में लेकर आऊंगा, उन्हें एक बड़े राष्ट्र के रूप में मैं दोबारा इकट्ठा करूं। इब्राहिम को मैंने जैसे प्रतिज्ञा दिया उसे मैं पूरा करूंगा। ये एक अध्याय में नहीं है, एक अध्याय में लिखा है, मगर सीधा दूसरे अध्यायों में पढ़ने के समय पर ये बातें आपको मिलेगी। और ये लोग भी अपने सच्चे राजा को पहचानेंगे। लोग इन्हें परमेश्वर के लोग करके पहचानेंगे, वो मैंने देखे थे। और ये लोग उनकी सच्चा राजा कौन है उसे पहचानेंगे। इन लोगों ने शमूएल के समय पर क्या बोले, आपका उम्र तो हो गई और आपके लड़के लोग तो आपके जैसा नहीं है, इसलिए हमें संसार के सारे देशों की तरह एक राजा दे दो। तो परमेश्वर ने क्या बोला शमूएल को? शमूएल तो गुस्सा हो गया, और परमेश्वर ने क्या बोला शमूएल को? ये लोग तुझे नहीं टुकराए भैया, मुझे टुकरा। ये लोग ये नहीं चाहते कि मैं उनके ऊपर राज करते हुए उन्हें चलाऊं करके। कलीसिया की हालत यही है। सिर्फ मुख से कह रहे हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त कलीसिया का सिर है, शिक्षा के लिए बोलते हैं, पर कौन है हर एक स्थानीय कलीसिया में? एक मनुष्य उनके स्थान को ले लिया, दूसरा कोई चीज उनके स्थान को ले लिया कलीसिया में। ये बड़ी दुख की बात है। मगर सच्चे उनके ऊपर अधिकार चलाने वाला कौन है वो खुद ही मानेंगे और स्वीकारेंगे। और इन लोगों ने प्रभु यीशु क्रिस्त के समय पर क्या कहे? हमें तो कोई राजा नहीं है सीजर के बिना, सीजर बाहेक हमें कोई राजा नहीं। वी हैव नो किंग अदर देन सीजर। ये और ये लोग आज्ञाकारी बन करके रहेंगे और मुझ पर आनंदित होकर के रहेंगे। जहां पर हिंसा था और वहां पर सच्चे आनंद और एक जश्न मनाया जाएगा, सेलिब्रेशन। ये बड़े आनंद के दिन होगा और वो समय भी एक आनंद के समय होगी। कब? जब इन्हें एक राष्ट्र के रूप में इकट्ठा करके प्रभु यीशु क्रिस्त अपने सिंहासन को यरूशलेम में रखेंगे और वो राज करेंगे। उस दिन यही है जो यहोवा का पर्व के बारे में जब पढ़ाई करेंगे तो लास्ट वन। ओके, अब समस्या क्या है? ये सारे जो इन्हें विचारने के बाद ये सब बातें क्यों होने वाला है, इनका समस्या क्या है? निकालिए, समस्या के बारे में देखेंगे। इनकी समस्या पढ़िए 2 पद को। जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहली बातें की, तब उसने होशे से यह कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के लड़के वालों को अपने लड़के वाले कर ले, क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है। क्योंकि ये देश जो है क्या कर दिया? परमेश्वर के पीछा छोड़कर, चलना छोड़ करके क्या करने लगे? दूसरे लोगों के पीछे चलने लगे। इसी को कहते हैं कि क्या लिखा है? वेश्या छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता रहा है। वेश्या की तरह काम करते। ये है प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम को कैसे हम समझें? ये प्रॉब्लम जो है यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं कि इस प्रकार के कार्य इन लोगों ने किया है, ये है समस्या। अभी इससे हम क्या जान सकते? अनफेथफुलनेस, विश्वास योग्य नहीं रहे परमेश्वर के प्रति, सबसे बड़ी समस्या। विश्वास योग्य नहीं रहने के कारण से उनकी जीवन में हिंसा आने लगी और उसके कारण से हिंसा और विश्वास योग्य नहीं हुआ। मतलब इनको क्या कहें, ये लोग विश्वासघात किए या जो भी कहें, उस कारण से उनके जीवन में हिंसा आई
वो हिंसा के साथ में जीने के कारण से उनकी विवेक अंधा हो गया। संसार में हम पढ़ते हैं ना, अखबारों में पढ़ते हैं या टीवी में आप सुनते होंगे, देखते होंगे, जो भी है, जो मार पिटाई होता है वो कभी बच्चे, बड़े, स्त्री, पुरुष या ये व्यक्ति बेगुनाह है क्या या ये गुनहगार है, कुछ देखते नहीं है। हिंसा जब किया जाता है उनकी विवेक को अंधा कर देता, और जब विवेक अंधा हो गया तो आपके हृदय, आपकी मन की भावना बहुत कठोर हो जाएगा। किसी की बातें नहीं मानेंगे, किसी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, सुनेंगे नहीं, कोई अच्छी बातें उनके दिमाग में बैठेगा नहीं। और ये सब होने के कारण से आखिर में क्या हो जाता है? स्वार्थीपन और ग्रीड को क्या बोलते हैं? लालच। ये सब जो है प्रेम और अनुग्रह जिस स्थान पर मनुष्य के जीवन में होना चाहिए उस स्थान पर स्वार्थीपन और लालच बढ़ जाता। हम कितने पढ़ते हैं, कोई भी चीज को पाने का तो किसी को भी हत्या करने के लिए तैयार है। कोई जमीन के लिए हत्या करते हैं, कोई संपत्ति के लिए हत्या करते हैं। अखबार में बहुत कुछ पढ़ते हैं ना, माँ को भी खत्म करने के लिए तैयार हो जाके करते हैं। ये सब आजकल आता, ये सब क्यों है? परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता से नहीं रहने के कारण। और जब आपके हृदय कठोर हो गया तो स्वार्थीपन बहुत तेज से काम करेगा, लालच बढ़ते जाएगा, और इसके प्रतिफल क्या होगा? परिणाम हमें, हमारे ऊपर जरूर न्याय होगा और उसकी कीमत हमें पक्का चुकाना हो। यही इज़राइल को परमेश्वर ने इस पृथ्वी की चारों कोने पर विचार कर दिखा है। कलीसिया संकट में है, सतावट में है, मसीहों को सतावट किया जाता है। ये सब चीज़ों को हम सारे दुनिया के सारे कोने से पढ़ते हैं। ये सही बात है। मसीह की वचन के लिए, सत्यता के लिए बहुत से लोग सहनते हैं जो हम नहीं कर सकते हैं, मगर उसके साथ साथ उन कुछ लोगों के जो गद्दारी के कारण से या उनकी जो विश्वास योग्यता से अपनी गवाही को नहीं रखने के कारण से न्याय भी आता है और उसको कीमत भी भरना पड़ता। और अंत में उसके बाद में क्या होगा? बिछड़ जाएंगे। कलीसिया, एक स्थानीय कलीसिया को ले लीजिए, इतिहास से आप देख सकते हैं। एक स्थानीय कलीसिया निरंतर रूप से एक जगह में नहीं रहा। पहली शताब्दी की स्थानीय कलीसिया अभी यरूशलेम में है ही नहीं है। बिल्डिंग को दिखा करके बोल सकते हैं शायद, मगर है ही नहीं। इस पर दो बातें हो सकती है, एक सकारात्मक है, एक नकारात्मक। सकारात्मक क्या है? सुसमाचार के प्रचार में निकलते निकलते गए सब लोग, दूसरी जगहों में जा करके फैलते हुए गए हैं। अब वो पीढ़ी खत्म हो गई, अब कोई नहीं रहा। और दूसरा जो है, जैसे हमने प्रकाश की किताब में पढ़ते हैं, एफिसी की किताब, जो मंडली को परमेश्वर ने कलीसिया को संदेश दिया, यदि तुम अपने पहले प्रेम की ओर लौट कर नहीं आओगे, मैं क्या करूंगा? तेरे गवाही को हटा दूंगा। ये विश्वासी लोग थोड़ा इस बात पर ध्यान देना। मैं मौका लेकर के बंदूक चला रहा हूं करके मत सोचिए, इससे हमें सीखना। कितने लोग प्रभु के सामने करार बांधे व्यक्तिगत रीति, उद्धार के समय पर, बपतिस्मा के समय पर और कलीसिया में संगति में आने के समय पर, वो करार को क्या किया? मेरी नौकरी, मेरा बिजनेस, मेरा हेल्थ, मेरा परिवार, मेरा रिश्तेदार, मेरा दोस्त, ये सब करार को तोड़ने में हमें मजबूर कराते हैं। कभी सोचा? इतना ही नहीं है, परमेश्वर के ही सेवकाई को लेकर के आपको उस करार को तोड़ने में मजबूर करा देता है, ताकि आपके मन में अपनी दोष को पहचान नहीं आए। आपको बहुत बिजी रख देता है। अंत में आप जब सोचते हैं, भैया 3 महीना हो गया मेरे स्थानीय कलीसिया के साथ में मैंने संगति ही नहीं किया, सारा दुनिया घूम रहा। हम हमारी सच्ची पहचान को खो बैठेंगे। प्रेरित की किताब में हम पढ़ते हैं, लोग कहते हैं कि उन्हें देख करके उधर के लोग, ये लोग क्रिस्त के लोग है करके कहेंगे पहली बार। अच्छी बात है, उसके गहराई में नहीं जाएंगे, वो कौन कहा, किससे वो नाम आए हैं उसको नहीं देखेंगे। यदि साधारण रीति से जो बोला जाता है उसी को मान लेंगे, मगर वो पहचान कहाँ है? उनकी सामर्थ्य भरी जीवन को देख करके उन्हें ये मसीह के लोग है करके कहने वाले लोग आज की शताब्दी में मसीह लोगों के पहचान क्या देते हैं? विचार कीजिए, हम उस मसीह के लोगों में से एक हैं।
हम अपने लिए दी हुई सारे सौभाग्यता के आनंद उठा नहीं सकते हैं। ये देखिए, मैं दूसरे जो परिस्थिति आए हुए व्यक्ति है, इसलिए मैं इस बात को समझ सकता हूँ। जो कुछ हमारे देश में कुछ भागों में मंदिर के अंदर जाएंगे तो 3-4 दरवाजा रहता है जहां पर मूर्ति रखी हुई है, वहां तक पहुंचने का समय। हर व्यक्ति हर दरवाजा से प्रवेश करके नहीं जा सकता, और अंत में एक दरवाजा है जहां पर उनकी मूर्ति रखी हुई है, वहां पर कितने भी बड़े व्यक्ति है वो प्रवेश नहीं कर सकते आज भी। मगर आप देखिए, जीवित परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर कहते हैं कि हिब्रू को किताब में लिखा है कि उनकी उपस्थिति में हर समय आने का हिम्मत दिया है हमें। We have the boldness। और दूसरा, उनकी मंदिरों में सभी लोग याजक नहीं हैं। सच्चाई को वो लोग जो मतलब उनकी जो धर्म की सच्चाई को जानते हैं उनके बारे में बोल, वो लोग कभी भी ये पुजारी को याजक करके मानेंगे नहीं। वो पुजारी ही रहेगा, वो कभी याजक नहीं बन सकता है। याजक का दर्जा अलग है। और आपको जिस दिन आपने विश्वास किया उस दिन आपको जीवित परमेश्वर ने अपना याजक बना लिया। और मंदिर में आप सब कुछ चीजों को ले जा करके मूर्तियों के अपने ईश्वरों के सामने पेश करने के लिए पुजारी को प्रयोग कर सकते, मगर बलिदान चढ़ाने का सौभाग्य था सिर्फ याजक को है और वो ही करेगा। मगर आपको आत्मिक बलिदान चढ़ाने के लिए पूर्ण स्वतंत्र दिया। इतने जो जीवित सृष्टिकर्ता परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद मनाने के लिए जो भी सौभाग्यता दिया है वो सबको आप खो बैठेंगे, उसे आपको उससे आनंद नहीं होगा। और हमारे परमेश्वर के साथ में हमारे रिश्ता जो है वो खोया हुआ होगा। मतलब उस पर बिल्कुल एक दबाव आ जाएगी, स्ट्रेन। घट भी सकता, आप जानते हैं, परमेश्वर जानते, दूसरे लोगों को पहचान नहीं है, दूसरे लोग नहीं जानते, मगर यह बाद में प्रकट भी होगा। जैसे इस्राएल के जीवन से उनकी परिस्थिति से परेशान परमेश्वर ने प्रकट की। इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर हमें सलाह दे रहे हैं, इस पर भी है और दूसरे अध्याय में है। उनकी आवाज को सुने और उनके पास में पश्चाताप करके वापस आए। आप भी अपने मसीही जीवन को अपने अकेलापन में परमेश्वर के सामने सुधार सकते हैं। आज भी, अभी भी उनकी आवाज को मानना पड़ेगा, उसे इनकार नहीं कर सकते। ये जो है आपके जीवन के हालातों में परिवर्तन को ले आ सकता है। कभी सोचा, हालातों की बहाना करके हम में से बहुत से लोग अपनी स्वयं इच्छा को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि उस आत्मिक रुचि जो पहले था वचन के प्रति, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के विषय में, उनके बारे में विचार करने के विषय में, वो घट गया है। किसी भी कारण हो सकता, इसीलिए हाँ वो हमारे हालातें बदल सकता है और हमारे सच्चे जो रिश्ता होना चाहिए वो दोबारा पुनर्वा हो सकता है। हमारा मसीही जीवन कहने का मतलब यह है कि प्रभावशाली हो सकता है। एक समय में प्रभावशाली थे, अब नहीं है, वो हो सकता है। और परमेश्वर के साथ में हमारी एकता था, आने में एक बड़े आनंद होते थे। जैसे एक दो व्यक्ति घर में, एक बच्चे और माता पिता के बीच में, छोटे बच्चे और माता पिता के बीच में जब प्रेम अधिक रहता है, कैसे एक दूसरे से लिपटते रहते हैं, उनके साथ में होने से ये कितने बड़े आनंद दोनों को होता है, वो होगा। और जैसे मैंने पहले बताया, उनके साथ में जो हमारे रिश्ता है उसकी ठीक पहचान होगी, उसकी निंदा नहीं होगी। और हमारे जीवन में हमने सचमुच मसीह को प्रभुत्व दिया करके हम खुद भी पहचान सकते हैं, दूसरे भी उसे पहचान सकते हैं। और कलीसिया के सिर प्रभु है करके सभी लोग अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, पहचान भी सकते हैं। मगर समस्या के बारे में देखे थे, उस पर सबसे बड़ी बात है विश्वास
योग्य नहीं रहना, अनफेथफुलनेस। हिंदी डिक्शनरी में क्या लिखा अनफेथफुलनेस के लिए? अच्छा भैया बस में हिंदी डिक्शनरी है ना, देखिए ना थोड़ा, मेरा मोबाइल में मैं देख नहीं सकता। अनफेथफुलनेस इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी। विश्वास और भी मीनिंग है। ओके, अभी के लिए विश्वासघात ही रहेंगे, पर अपना बाइबल देख करके और डिक्शनरी को देख करके ठीक अर्थ को निकाल दिया। ठीक है, विश्वासघात जब हमारे जीवन में हम विश्वास योग्यता से नहीं रहेंगे तो हम अपने करार को तोड़ेंगे। अब हम आ रहे हैं वचन में, जाइए अभी आइए होशिया 6 अध्याय के 7 पद। होशिया 6 अध्याय के 7 पद। परंतु उन लोगों ने आदम की नाई वाचा तो तोड़ दिया, उन्होंने वहां मुझसे विश्वासघात किया है। इन लोगों ने आदम के जैसे करार को तोड़ दिया है। हम तो सोच रहे हैं कि एक फल खा लिया हो गए समस्या कर गया, नहीं है। परमेश्वर यहाँ कह रहे हैं ये लोग जो है आदम के तरह अपने करार को तोड़े हैं। दूसरे कोई भाषांतर में आदम नहीं लिखा है, मनुष्यों की तरह करके या कुछ भाषांतर किया। और ये लोग क्या किया है, मेरे विरुद्ध में विश्वासघात किए हैं ये लोग, यही होगा। अब निकालिए, ठीक। अब दूसरी समस्या होता है ये, जब हम विश्वासघाती बनते हैं तो कवनेंट ब्रेकर, करार को भंग करते हैं, और उसके बाद में क्या होता है, हमें जो है अच्छे अच्छे चीजें जो हमारे लाभ के लिए परमेश्वर ने दिया है उसकी मूल्यता को हम समझते नहीं हैं। हम उसकी मूल्यता को तुच्छ मानेंगे। We will not have values for good and profitable things. निकालिए 8 अध्याय के 3 पद। परंतु इस्राएल ने भलाई को मन से उतार दिया है, शत्रु उसके पीछे पड़ेगा। Israel had cast off the thing that is good. पवित्र शास्त्र हमारे हाथ में दिए, स्थानीय कलीसिया हमारे लिए उपलब्ध करके दिया है, विश्वासी लोगों को प्रार्थना को परमेश्वर ने दिए हैं, संगति का मौका दिया है, हर चीजें दी है, सभी भलाई की चीजें हैं। इन लोगों ने क्या किया, इजराइल के लोगों ने कास्ट ऑफ, एक एक करके निकाल दिया। इस कारण से शत्रु इनके पीछे पड़े, शत्रु उनके पीछे पड़े। हम बहुत समय में कहते हैं ना, ब्रदर मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ मगर क्या करे, शैतान समस्या को ले आते रहता है। भैया शैतान ने समस्या को ले आने के बातें छोड़ो, तुम विश्वास योग्यता से है पहला उसको देखो यार। तुम शैतान तेरे पीछे लग सकता है क्योंकि तुमने उनके लिए दरवाजा खुला दिया है। इसलिए तो परमेश्वर ने अपने वचन में कहा ना, अपने बच्चों को बचपन से क्या करो, वचन को सिखाओ, ताकि ये लोग जब बड़े होंगे तो इधर उधर नहीं जाएंगे, सीधा जाएंगे। हम वचन पढ़ते नहीं हैं, प्रार्थना के लिए समय नहीं निकालते हैं, ये सारे अच्छी चीजों को हम लापरवाही कर रहे हैं, और ऊपर से कह रहे हैं कि मेरे जीवन में तो समस्या के ऊपर समस्या आता। भैया मेरी समझ में नहीं आता, मीटिंग के दिन में, मीटिंग के समय में ही ये समस्या क्यों आना। मैं किसी को उदाहरण नहीं ले रहा हूँ, ये हकीकत है। ये सुन सुन करके आप भी थके, मैं भी थक गया हूँ। Casting away, do not have values for good and profitable. अभी हम समाप्त करना। डिनायर शब्द, ये लोग जो है सच्चे सृष्टिकर्ता को इनकार करेंगे और विभिन्न किस्म के काल्पनिक बातों पर जाएंगे। कितनी चर्चा होता है मसीह लोगों के बीच में, मसीह सचमुच मरा है क्या, पवित्र आत्मा क्या चीज है, ये है वो है, हर बातों की चर्चा हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सत्यता को ठीक ढंग से समझना गलत है, मगर ज्यादा समय इनकार की बातों पर ही ध्यान दिया जाता, उसके बारे में लोग कह रहे हैं, उस बातों को अधिक ध्यान देते जा रहे हैं। अंत में क्या हो गया, सत्यता के साथ में जो हमारा मिलाप था वो कमजोर होते जा रहा। इधर देख करके समाप्त करेंगे आज के लिए। इसके कारण से क्या होता है कि हमारे विश्वसनीयता समझौता में आ जाता, हमारे विश्वसनीयता को हम लोग समझौता कर ले। इंटेग्रिटी, उत्तरदायित्व के साथ में विश्वास योग्यता, ईमानदारीपन, ये सारी चीजों पर समझौता आ जाता है। एक प्रभु के सेवक कह रहे थे, बहुत साल की पुरानी बात है, ये
अरब देशों में बहुत से लोग भारत देश से जा करके काम करते थे, खास करके ये केरल और गोवा से अधिक लोग उन दिनों में ज़्यादा जाते, बाद में मैंगलोर का भी, कर्नाटका का भी जाते। और ये सेवक ने एक बिजनेसमैन से पूछा जो अरब था, आप एक अरब है, मोहम्मद को मानने वाले, मगर आपके दफ्तर में, आपके सारे जितना भी कंपनी है सभी में आपने क्रिश्चियन को रखा है नौकरी में, क्यों? तब उसने बोलने लगा मुस्कुराते हुए कि क्रिश्चियन लोग जो है ना बिल्कुल ईमानदार लोग हैं। अब वो गवाही आज कह सकते हैं क्या, मुझे पता नहीं है, जही भी हो ये जरूर कोई भी कह सकता है ये मसीह लोग कानून को तोड़ते नहीं है। हमारे लिए छोटा हो सकता है कोई चीजें तोड़ना, मगर परमेश्वर की नजर में वो छोटा हो बड़ा हो, कानून को तोड़ना ही है। इंटेग्रिटी, इसे हम ध्यान में रखें, आने वाले दिनों में हम इसको देखें। ये पद इन दोनों के लिए हमने अभी तक वचन से पद को नहीं देखा, होशिया की किताब से, या आने वाले हफ्ता में उसे पढ़ाई करेंगे। अब हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। कोई एक व्यक्ति प्रार्थना में अगुवाई करें।